Hello everyone, welcome to Takshila classes. I am Dipali and I am going to talk about your English paper CDS 2022 part 2. तो इंग्लिश का पेपर मॉडरेट टू टफ था, पेपर इजी नहीं था. आई डोंट नो जब कोई कह रहा है पेपर इजी था, पेपर मॉडरेट था, बट क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया तो ये टफ बन गया, क्योंकि इसने हमारी साइकोलॉजी को हिट किया. हमने इतनी तैयारी करी, वेयर डिड वी लैक, क्यों हमें ये पेपर मुश्किल लगा, क्यों हम लैक कहाँ करें. वी डिडंट लैक एनीवेयर गाइस. आप लोगों को कोई कमी नहीं थी आपकी मेहनत में, बट हाँ आप तैयार नहीं थे फॉर न्यू चैलेंजेस. हमें नहीं पता था, क्योंकि इस तरह का चेंज कहाँ आता है. जैसे पिछले अगर हम पेपर को एनालाइज करें तो पिछले पेपर्स में सेंटेंस इंप्रूवमेंट की जगह इडियम्स आना शुरू हो गया, कभी कभी नरेशन डाल दिया, एक आधी टॉपिक का स्विच हुआ, बट इस बार टोटली चेंज था. तो इसलिए हुआ क्या, जब हम लोगों ने पेपर खोला होगा, हम लोगों ने देखा अरे ये सिनोनिम एंटोनिम्स तो डायरेक्ट आया ही नहीं है, व्हाट इज दिस पेयरिंग ऑफ वर्ड्स, और उसमें भी पहला इतना मुश्किल वर्ड. तो साइकोलॉजी हिट हुई, हमें पेपर थोड़ा फंबल हुए, हम जो आता था वो भी इफेक्ट हुआ, तो पेपर टफ हुआ. दिस वॉज द होल केस जो हमारे साथ हुआ. डोंट वरी, सबके साथ हुआ. इट वॉज नॉट अबाउट यू, किसी सिंगल के साथ नहीं हुआ, किसी एक शहर के स्टूडेंट्स के साथ नहीं हुआ. ऑल ओवर इंडिया में जिन्होंने भी दिया पेपर, उनके साथ, सबके साथ ऐसा हुआ. अगर कोई बोल रहा था उसको पेपर बहुत इजी लगा, दिस इज नॉट ट्रू. पेपर वॉज नॉट इजी, इट वॉज लेंथी. पेपर लेंथी था. अगर हमें भी, टीचर्स को भी आप देते टाइम, 2 घंटे के अंदर आपको पेपर सॉल्व करना है, पेपर इजी है हमारे लिए, बट टाइम लगता. कमिंग टू ईच टॉपिक, अगर मैं बात करूं, अगर मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूं, तो अगर हम बात PYQs की करें, पैरा जंबल, सेंटेंसेस रीअरेंजमेंट, सबसे ज्यादा लेंथी थे, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे. तो अगर किसी के सबसे पहले में वो आ गए तो ऑब्वियसली उनको कंफ्यूजन होता, नहीं होता एक आधा, तो टेंशन बिल्ड होती है. टेंशन में आप और चीजें गलत करते हो. सो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होती है. तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक जिसने आपको थोड़ा सा तंग किया वो था पेयरिंग वर्ड्स, जिसमें पेयर ऑफ वर्ड्स आए थे, उनके आपको एग्जैक्ट मीनिंग निकालने थे. उनमें से कई इजी भी थे अगर हम ध्यान से पढ़ते. अब क्योंकि सेंटेंसेस पढ़ने पड़ रहे थे इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा था, और वैसे भी प्रेशर बिल्ड था, तो समझ में एक बार में रीड किया नहीं आ रहा था, बार बार एक क्वेश्चन को पढ़ना पड़ रहा था. तो ये, इससे हमें क्या पता लगा कि हमें थोड़ा काम रहना है, ठीक है ना, थोड़ा काम रह के, अपने आप के इमोशंस पे कंट्रोल रह के पेपर अटेम्प्ट करना था. नेक्स्ट कहाँ हमें थोड़ा सा धोखा मिला PYQs से. PYQs क्या होते हैं, अगर आप 2021 या 2022 के फर्स्ट पेपर तक भी देखते, बहुत सी चीजें एज इट इज उठा के डाली थी. बहुत डालते हैं, PYQs आते हैं, तो एवरीबडी वाज लाइक PYQs करेंगे, PYQs. से नो टू PYQs नाउ गाइस. अब हमें NYQs करने हैं. व्हाट आर NYQs? नेक्स्ट ईयर में आने वाले क्वेश्चंस कौन से एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड कर सकते हैं. PYQs पे फुली डिपेंडेंट रहना इज नॉट गुड एट ऑल. नेक्स्ट सबसे जो टफ था वो साइनोनिम्स जो आए हैं, वो भी हमें थोड़े हाई लेवल के साइनोनिम्स आए हैं. देन वर्ड मीनिंग की फॉर्म में आए थे, दैट वाज क्वाइट इजी, क्योंकि उसमें इट्स आया है, जिसका मतलब इट इज होता है. उसमें प्रैक्टाइज आया है, प्रैक्टिस और प्रैक्टाइज में डिफरेंस जिसने बताया होगा टीचर ने और स्टूडेंट को पता होगा, उसके लिए बहुत इजी होगा वो. देन आपको पेपर में लेस आया है, तो कुछ इजी चीजें थी, बट वही बात, जब हम इजी चीजों को प्रेशर के अंडर पढ़ते हैं तो वो भी गलत होती हैं. तो आई एम टोटली विद यू गाइस कि आपके लिए पेपर टफ था. पेपर टफ था तो सबके लिए था. कट ऑफ इसकी कम जाएगी ही जाएगी. अगर हम ऑन एवरेज बात करें तो ऑन एवरेज सब अपना स्कोर 60 to 65 बता रहे हैं, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स. बहुत कम है जो 70 तक पहुंचे, और बहुत ही रेयर है जो 70 अबव करेक्ट बता रहे हैं. अभी तो अनऑफिशियली हमने चेक किया है. सो आप इस टेंशन को छोड़ दो, सबके साथ सेम चीज है तो सबकी ही कट ऑफ ओवरऑल नीचे जाएगी. सेम चेंज आपका GS में भी आया था ना,
मॉडर्न हिस्ट्री फेवरेट टॉपिक होता था, उसमें से बहुत कम क्वेश्चंस आए। सो इट्स ओके, हुआ है हमारे साथ। सबको कहीं ना कहीं ये पता लगा कि यूपीएससी ने अपनी बार अपर कर दी है, ऊपर बार सेट कर दी है। जो प्रीवियसली हम पढ़ रहे हैं नहीं चलेगा। नाउ हमें ऑफिसर्स की तरह पढ़ना है, ऑफिसर्स बनना है तो ऑफिसर्स की तरह तैयारी करनी है। अब नाउ नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट? ये तो हो गया, सैड पीरियड, टेंशन हो गया, बट व्हाट नेक्स्ट? अब 2023 का जो इंग्लिश का पेपर आएगा उसके लिए हमें स्ट्रेटेजी बनानी है। सबसे पहले सिलेबस क्या लिखा होता है, हम ये नहीं बोलेंगे हमारा सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस था, पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। नो, पेपर सिलेबस के अंदर था। हमारे सिलेबस में लिखा होता है इंग्लिश, जिससे कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश होती है और उसके साथ ग्रामर होती है और लर्निंग होती है। तो सब कुछ तो बीच में था, ग्रामर में से भी आया, उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव मतलब जो समझने वाली इंग्लिश है वो भी आई, कॉम्प्रिहेंशन आए, PYQs आए, सॉरी PQRS आए, और उसके बाद हमारे पास पेपर में वो क्या आई, लर्निंग पार्ट भी आया। तो पेपर सिलेबस के अंदर था, बट अब हमें स्ट्रेटेजी बनानी है कि रटा रटाया सेट किया हुआ पैटर्न नहीं पढ़ना, हमने अपने थिंकिंग होराइजन्स को वाइडन करना है, दूर तक सोचना है, ज्यादा अच्छे से प्रेपरेशन करनी है। हमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के साथ साथ होमोनिम्स मतलब सिमिलर वर्ड्स, जो सिमिलर स्पेलिंग्स पर डिफरेंट मीनिंग, होमोफोन्स जिनकी आवाज सेम है मीनिंग डिफरेंट जाते हैं, ठीक है, जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है। देन पेयर ऑफ कंफ्यूजिंग वर्ड्स, जो हमें लगता है सेम मीनिंग है बट डिफरेंट मीनिंग होते हैं। उसके बाद हमें इसी वोकैब पार्ट का ही पार्ट होते हैं। तो इसके साथ हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी करने हैं, वो आपको चीजों को याद रखने में मदद करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एज इट इज नहीं आते हैं, बट अब हमें कुछ नहीं पता क्या आएगा, तो हमें हर चीज को टारगेट करना है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस, हर एक चीज आपको इस कोर्स में ई तक्षशिला क्लासेस में मिलेगी, शॉर्ट्स की फॉर्म में और लेंथी वीडियोस की फॉर्म में भी। तो वी आर गोइंग टू सेट अ स्ट्रेटेजी, कैसे हमें कोर्स बनाना है और कैसे चलाना है। तो और नेक्स्ट क्या चीज चाहिए, गो ऑन। अगर अभी भी आप थोड़ा सैड हो ना, किसी फ्रेंड के साथ, पेरेंट अगर आपके अलाउ करते हैं, ट्रिप पे जाइए, छोटी पार्टी करिए, जस्ट वैक्यूम कर दीजिए, क्लीन कर दीजिए, वेंट इट आउट। दोबारा से पूरी जील के साथ, एंथुजियाज्म के साथ न्यू स्ट्रेटेजी बनाइए, नए तरीके से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जहां से भी आप पढ़ते हैं, आई एम नॉट सेइंग मुझसे पढ़िए, जहां से भी आपको समझ आता है स्टार्ट कीजिए। आस्क मी आउट, मुझे पूछो क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, क्या क्वेश्चंस पढ़ने हैं। नाउ हम हर एक टॉपिक को, हर एक चीज को जो इंग्लिश के अंडर आती है, राइट, ग्रामर के अंडर आती है, कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश है, वो हर एक चीज को वी आर गोइंग टू टारगेट। PYQs नहीं करेंगे, नेक्स्ट ईयर के एक्सपेक्टेड NYEQs करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है गाइस, तो लास्ट में आई विल जस्ट से मोटिवेटेड रहो, हंसते रहो, खेलते रहो। पेपर कभी ना कभी क्यों अगले अटेम्प्ट में ही पक्का क्लियर कर लेंगे, बट तभी हो सकेगा जब हम यहां से और अपने दिल से पूरी हिम्मत के साथ, जील के साथ तैयारी करें। सो लास्ट में आई विल से, लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, मंजिल तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। तो हमें सक्सेसफुल होना ही होना है। आज नहीं हुए अगर, आई विश अभी अगर कट ऑफ नीचे जाए, आपका पेपर क्लियर हो जाए, नहीं हुए तो नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली। जय हिंद, मेहनत करते लीजिए। थैंक यू।